और चलिए अब बात करते हैं बड़ी खबर की। 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा दूसरी पारी की परीक्षा भी संपन्न हो गई है। जो दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये एग्जाम हो रहा था और 5 बज चुके हैं। परीक्षा दूसरी पारी की भी संपन्न हो गई। सुबह 10 से 12 बजे तक पहले सत्र का परीक्षा था और वो भी संपन्न हो गया। प्रदेश भर में बनाए गए हैं 1300 केंद्र, यानी कि 38 जिलों में, और 53,749 पदों के लिए ये 4th ग्रेड की परीक्षा हो रही है। बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ी है। यहाँ पर भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि ये एग्जाम सेंटर पर जब अपनी दूसरी पारी का इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी, और लंबी लंबी कतारें, क्योंकि 3 सिक्योरिटी लेयर के साथ इन अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ रहा था और बाकायदा चेकिंग के बाद इनको एंट्री दी गई। जो बच्चे लेट हो गए थे उन्हें तमाम मिन्नतें के बाद भी एंट्री नहीं दी गई। और दूसरी पारी की परीक्षा जो कि 3 बजे से 5 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का ये पेपर था, दूसरी पारी की परीक्षा भी संपन्न हो गई है। और अलग अलग एग्जाम, मतलब प्रदेश के 38 जिलों में 1300 केंद्र बनाए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि 53,749 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है। जितने बड़े पदों के लिए परीक्षा हुई है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो रजिस्टर्ड किए गए। हितेंद्र हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ चुके हैं, क्योंकि दूसरी पारी की जब परीक्षा खत्म हो गई है तो बस स्टैंड से आप देखिए भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई नजर आई है। हितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप बस स्टैंड पर ही हैं और दूसरी पारी की परीक्षा खत्म हो गई है, अब बच्चों को अपने घर जाने की जल्दी है, बस स्टैंड के हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल, अभी 5 बजे के आसपास जो है 5 बजे जो है दूसरी पारी की परीक्षा भी खत्म हुई है। आज 2 पारियों में परीक्षा हुई थी और तकरीबन 1.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने जयपुर में और आसपास के इलाकों में जयपुर ज़िले में जो है एग्ज़ाम दिया है। और अभी आप देख सकते हैं मैं सिंधी कैंप बस अड्डे के 4 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ हूँ। यहाँ जो है अभ्यर्थी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं ताकि उन्हें सीट नंबर दिया जा सके, सीट नंबर उन्हें मिल सके। हालांकि रोडवेज की तरफ से एग्ज़ाम से 2 दिन पहले और एग्ज़ाम के दिन और उसके 2 दिन बाद तक जो है फ्री यात्रा की जो है सुविधा दी गई है। तो उसके चलते जो है यहाँ अभ्यर्थी अपना जो एडमिट कार्ड है उसको दिखाकर जो है यहाँ से अपना सीट नंबर ले रहे हैं। उसके अलावा जो है अभी धीरे धीरे जो है जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो तादाद है बस अड्डे पर बढ़ रही है। धीरे धीरे वो अलग अलग साधनों से यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे। आपको कहाँ जाना है? हमें धौलपुर जाना है। धौलपुर। तो धौलपुर से यहाँ सेंटर मिला है आपको? हाँ जी सर। तो इतनी दूर सेंटर क्यों मिला? पता नहीं क्या किया है, ऐसे ही डाल दिया है सबका। धौलपुर वालों का ज़्यादातर है बस जयपुर में ही है, और जयपुर वालों का धौलपुर में ऐसे ही कर दिया है। 22 वर्षा जो है अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं कि इस बस में भी जो है धीरे धीरे अभ्यर्थी जो है चढ़ रहे हैं। फिलहाल जो बस अड्डे के हालात मैं दूसरी तरफ कहना चाहूँगा, दूसरी तरफ दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है अब धीरे धीरे तादाद बढ़ने लगी है अभ्यर्थियों की और वो यहाँ पहुँच रहे हैं और बस में अपनी सीट के लिए जो है जद्दोजहद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लगभग जो है हर एग्ज़ाम का जो है ये एक जो है वाकया बन चुका है। हर एग्ज़ाम में जो है इसी तरह का जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जो अभ्यर्थी हैं उनका हुजूम जो है लगातार यहाँ पहुँच रहा है और किस तरह से जो है जद्दोजहद है बस में बैठने की और जो है अपनी सीट लेने की। तो आप देख सकते हैं कि और धीरे धीरे अभी और भी जो है जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पहुँचेंगे। अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी धीमा है इस वक्त, थोड़ा सा ट्रैफिक भी शहर में बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे जो है यहाँ अभ्यर्थियों की तादाद बढ़ रही है और थोड़ी देर बाद जो है आप देखेंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा जो है यहाँ भीड़ आपको नज़र आएगी, दर्शकों को नज़र आएगी। अभी भी जो है जो बसों के लिए सीट के लिए जद्दोजहद है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है लगातार, और इसमें ख़ास बात यह है कि जो रेगुलर जो आने जाने वाले जो यात्री हैं उनके लिए भी जो है बड़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी के लिए जो है नहीं तो क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं की गई थी हितेंद्र? क्योंकि इसके पहले भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी हमने दिखाई थी अलग अलग तस्वीरें बस स्टैंड से, जहाँ पर इसी तरह हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया था और बद इंतजामी की वो सवाल वहाँ पर खड़े हो रहे थे। आज भी कुछ इसी तरह तस्वीरें नजर आ रही हैं हितेंद्र? जी बिल्कुल, जो अभी कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इससे भी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, क्योंकि उसमें जो है जो
जो टेस्ट सेंटर जो उनका एग्ज़ाम सेंटर दिया गया था वो कई सौ किलोमीटर दूर भी था कई लोगों का। जी। तो काफ़ी लंबी दूरी के एग्ज़ाम जो है, जैसे गंगानगर से कुछ लोग बूंदी में भी एग्ज़ाम दे रहे थे, बीकानेर से कुछ लोग कोटा की तरफ एग्ज़ाम दे रहे थे, कुछ लोग जो है जयपुर की तरफ भी एग्ज़ाम दे रहे थे। तो इस तरह से जो है पूरे प्रदेश भर में दूर के अभ्यर्थी आए हुए थे। यहाँ भी हमने एक अभ्यर्थी से बात की, वो भी यहाँ धौलपुर से आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं और धीरे धीरे यहाँ अब तादाद जो मेट्रो स्टेशन से और जो बाकी बसों के जरिए जो है यहाँ अब अभ्यर्थी पहुँचने लगे और काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ धीरे धीरे बनने लगी है। जी हितेंद्र, जरा और जो अभ्यर्थी उनसे बात करिए कि उनके परीक्षा कैसी रही, कितने सेगमेंट आए थे, क्या सारे सेगमेंट सही थे? और क्योंकि एक बहुत बड़ा इसमें नज़र आ रहा है कि 4th ग्रेड ये भर्ती परीक्षा है, लेकिन इसमें बीएड एमएड करने वाले जो परीक्षार्थी हैं वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। जी मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। आपने भी एग्ज़ाम दिया है? तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीए फाइनल। बीए फाइनल में, तो ये तो 4th ग्रेड एग्ज़ाम है, तो इसमें तो 10वीं की ही, तो इसमें बताया गया कि 75% जो है ओवर क्वालिफाइड है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये नौकरी क्यों आपको चाहिए? कैसे भी रोजगार मिल जाए, बेरोजगार फिर रहे हैं, तो जॉब की ज़रूरत है इसलिए। तो आपने भी एग्ज़ाम दिया, कैसा एग्ज़ाम हुआ आपका? एग्ज़ाम ठीक था सर। किस तरह का पेपर था आपके हिसाब से? पेपर ना तो नॉर्मली था ना ज़्यादा हार्ड था। ठीक है हितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और हनुमानगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हनुमानगढ़ के गोलूवाला से बड़ी खबर है, जहां गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद मामला आपको बता रहे हैं। और मौके पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो चुकी है। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। समझाइश में पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं, जुटे हुए। आप देखिए हाथों में पुलिस के डंडे भी हैं, क्योंकि स्थिति वहां पर तनावपूर्ण है और स्थिति और ज्यादा माहौल ना बिगड़े, इसलिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और समझाइश कर रहे हैं। गुरुद्वारा पर तैनात है भारी पुलिस जाता है। एक पक्ष डटा हुआ है गुरुद्वारे गेट के बाहर, जबकि दूसरा पक्ष गुरुद्वारे के अंदर डटा हुआ है। तो यानी आमने सामने दोनों पक्ष हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरुद्वारा को कमेटी बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही थी। और आप देखिए आज दोपहर में जब हमने आपको खबर दिखाई थी, वहाँ पर कमेटी में डिस्कशंस हो रहे थे। लोगों को बताया जा रहा था कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर स्थिति शाम होते होते यहाँ पर और तनावपूर्ण हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू रामगढ़िया खबर पर जुड़ चुके हैं। स्थिति अभी क्या है राजू वहां की? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले जो है एक पक्ष तो यहाँ बाहर जो भजन सुमरन कर रहा था और दूसरा पक्ष बाहर जो भजन सुमरन कर रहा था और दूसरा पक्ष अंदर है। तो अंदर से भी जो है दूसरा पक्ष बाहर गेट की तरफ आया। एक बार बड़ी तनाव की स्थिति बन गई थी। इसके बाद जो है पुलिस प्रशासन के अधिकारी है, उन्होंने अंदर जाकर उनको समझाया। बाहर जो लोग यहाँ थे, आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो उधर पीछे पुलिसकर्मी है और वो नागरिक खड़े हैं। इस तरह भी पीछे जो गली के अंदर आप देख सकते हैं कि लोग पीछे खड़े हैं। तो इन लोगों को एक बार वहां खड़ा करवाया गया और जो अंदर है उनसे समझाइश ये चल रही है कि एक बार वो गुरुद्वारा साहब छोड़कर एक दूसरे स्थान पर जाएं। इन दोनों पक्षों से है, कुछ लोगों के नाम मांगे गए हैं, शायद प्रशासन कोई वार्ता की तैयारी कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ भारी पुलिस जाब्ता तैनात है, मगर इसके साथ ही जिले के अन्य कई थानों से भी जाब्ता मंगाया गया है, ताकि ऐसी कोई स्थिति बने तो उसको कंट्रोल किया जा सके।